तो दोस्तों अभी हमारे साथ गुरुराज हब्बू गुरुजी हैं। वो हमें मंदिर के बारे में और जानकारी देंगे। तो गुरुजी सबसे पहले धन्यवाद कि आप हमें जानकारी देने के लिए रेडी हो। तो प्लीज़ आप कुछ मंदिर के बारे में हमें बता सकते हो? ये सिद्धरामेश्वर भगवान जो सोलापुर के ग्राम देवता है उनका मंदिर है। सिद्धरामेश्वर ये ईश्वर के महादेव के ही अवतार थे। सिद्धरामेश्वर उनके एक गंधर्व पति पत्नी है रहते हैं। उनको एक श्राप रहता है कि वो गंधर्व लोग छोड़ के मनुष्य रूप में पृथ्वी पे उनको मनुष्य रूप में उनका जन्म होगा। तो वो गंधर्व पति पत्नी महादेव जी के पास जाते हैं और वहाँ से उनको महादेव से ऐसा वरदान मिलता है कि उस गंधर्व पति पत्नी का मनुष्य रूप में जन्म होगा, फिर उनके घर में महादेव सिद्धरामेश्वर के रूप में अवतार लेंगे। तो ऐसा ही होता है, उन गंधर्व पति पत्नी का मनुष्य रूप में यहाँ पे जन्म होता है। फिर उनके विवाह के पश्चात सिद्धरामेश्वर मल्लिका जो महादेव है वो सिद्धरामेश्वर के रूप में यहाँ पे उनके घर पे अवतार लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सोलापुर में श्रीशैल, पहले वो अपने उम्र के 8वें साल में श्रीशैल जाके श्रीशैल मल्लिकार्जुन जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, श्रीशैल मल्लिकार्जुन से दीक्षा लेते हैं, यानी कि उनको अपना गुरु बनाते हैं। और उसके बाद सोलापुर आके यहाँ पे सोलापुर में श्रीशैल मल्लिकार्जुन का एक मंदिर बनाया उन्होंने सबसे पहले। और उसके बाद 68 लिंगों की श्रीशैल मल्लिकार्जुन के कहने पे 68 लिंगों की स्थापना किया है सोलापुर में। और उसके साथ अष्टभैरव, अष्टलक्ष्मी, अष्टगणेश इनकी स्थापना करके यहाँ पे सिद्धरामेश्वर ने अपने कार्यकाल में, यानी कि उनका यहाँ पे 101 वर्ष का वास था, उसमें उन्होंने 2 बार जीवंत समाधि लिया है, शिवयोग समाधि लिया है। एक उम्र के 40वें साल में लिया था और 25 साल बाद यानी कि उम्र के 65वें साल में समाधि से बाहर आके फिर से उम्र के 101वें साल पे दूसरी बार शिवयोग समाधि लिया है। उनके समाधि के पश्चात ही यहाँ पे सिद्धरामेश्वर का ये मंदिर बनाया गया। वहाँ पीछे उनका समाधि है, इस मंदिर के पीछे, और यहाँ पे वो भक्तों को दर्शन देते थे, इसलिए यहाँ पे उनका सिंहासन है, गर्भ मंदिर है। गुरुजी मंदिर के तीनों और तालाब है, तो तालाब की क्या कहानी है? तालाब भी सिद्धरामेश्वर ने ही यहाँ पे सोलापुर में बार बार अकाल पड़ता था, तो पानी की पानी कम नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे तालाब बनाया। और जितने भी हमारे देश में जितने भी मुख्य पौराणिक नदियाँ हैं उन सबको यहाँ पे हमेशा के लिए रहने का आह्वान किया, इसलिए जितने भी पौराणिक जो नदियाँ हैं उनका यहाँ पे हमेशा वास रहता है। इसलिए इस तालाब का पानी जो है कभी भी मतलब पूरा तालाब कभी खाली नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा पानी इसमें हमेशा रहता ही है। गुरुजी ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे जो तालाब है उसके अंदर 11 कुएं हैं, वो कहानी कितनी सच है? 11 कुएं नहीं है, कुएं का ऐसा कोई ये संदर्भ नहीं है, पर यहाँ पे 68 नदियों के 68 स्रोत जो रहते हैं पानी का, वैसे 68 स्रोत हैं। और इसलिए तालाब का पानी हमेशा, तालाब कभी भी सूखा नहीं जाता, थोड़ा बहुत तो पानी उसमें रहता ही है। और गुरुजी श्रावण महीने में यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो उसका विशेष क्या है गुरुजी? श्रावण मास जो है वो शिव जी का ही मास मनाया जाता है, और सिद्धरामेश्वर ये ईश्वर के श्री शिव जी के ही अवतार है, इसलिए श्रावण मास में यहाँ पे लोगों की भीड़, शिव मंदिर रहने की वजह से लोगों का भीड़ रहता ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, हमें समय देने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।